बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अब इस वक्त INDIA यानी इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। विपक्ष गठबंधन स्वार्थ से भरा हुआ है। बीजेपी का बयान, ये मजबूरी का गठबंधन मजबूत कतई नहीं है। ये मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं। विपक्ष के बीच म्यूजिकल चेयर चल रही है। घमंडिया गठबंधन फिर से लॉन्च किया गया है। उसी के विषय में आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। लालू जी का परिवार कैसे आगे बढ़े, आपको क्या लगता है कि लालू जी बैठ के वहां चिंतन करेंगे देश में किस प्रकार से विकास हो? आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी बैठ के वहां पर चिंतन करेंगे कि देश में चमचमाती सड़कें बने? ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किस प्रकार गांव गांव तक सड़क पहुंचे, क्या ये लालू प्रसाद यादव जी चिंतन करेंगे? कदाचित नहीं। वो केवल चिंतन करेंगे हमार दुईगो बबुआ का की हुई, कि हमारे 2 बच्चे वो कैसे पार लगे। आपको क्या लगता है सोनिया जी चिंतन करेंगी बैठकर कि किस प्रकार से वैक्सीन बने देश में, किस प्रकार से वैक्सीन मित्रता? तो ना, वो केवल ये चिंतन करेंगे कि हाउ विल वी एज द फैमिली ऑफ द गांधीज रिसीव इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज दैट वी हैव डन अगेंस्ट दिस कंट्री। किस प्रकार से हमें वैक्सीन लग जाए और हम इम्यून हो जाए, करप्शन के खिलाफ हमारे पे कोई चार्ज ना लगे, और जो चार्ज हमारे खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उससे कैसे हमारे बच्चे बचे रहे। तो ये कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद की जो मीटिंग होने वाली है आज मुंबई में घमंडिया गठबंधन का, वो हम देखने वाले हैं। एक कहावत है हिंदी में, देखिए, अगर आपको विकास का एक ताना बाना बुनना है देश में, इफ यू वांट टू रियली हैव डेवलपमेंट इन दिस कंट्री, विकास का ताना बाना बुनना है इस देश में, तो आपके पास नीति की सूत होनी चाहिए, नियत का कपास होना चाहिए और नेता रूपी जुलाहा होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे, सूत होगा, कपास होगा, जुलाहा होगा, तभी विकास की बुनाई होगी। यहां न नीति है, न नेता है, न नियत है। और इसीलिए मैं कहता हूं आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत, नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही। बीजेपी हमलावर है इस मीटिंग पर, इस गठजोड़ को लेकर। वहीं INDIA गठबंधन की बैठक की एक बड़ी बैठक आज है जो कि मुंबई में है, 2 दिनों तक चलेगी इस गठबंधन की बैठक में 26 पार्टियों के नेता जुटेंगे। इन 26 पार्टियों के 63 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर करने का प्लान बनाए जाने की तैयारी में यह बैठक हो रही है कि किस तरीके से मोदी को सत्ता से बाहर किया जा सके। और उधर मुंबई के हयात होटल में INDIA गठबंधन की बैठक 1 सितंबर को
कन्वीनर के नाम की घोषणा हो सकती है। रेस में नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे चल रहे हैं। 1 सितंबर की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज उद्धव की पार्टी की तरफ से डिनर का भी आयोजन किया गया है सभी हिस्सा लेने वाली पार्टियों के नेताओं के लिए। जी हां, शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से। अभिषेक शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश सिंह एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं। दोनों से चर्चा करेंगे, समझेंगे। पहले रुख अभिषेक का कर लेते हैं क्योंकि अभिषेक वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये मीटिंग चल रही है। अभिषेक, बीजेपी पलटवार कर रही है, इस मीटिंग को लेकर बहुत कुछ कह रही है, लेकिन मुंबई में जहां पर ये मीटिंग चल रही है वहां क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, दरबार सज चुका है राजू। यहाँ पे दरबार सज चुका है। उन्हें लग रहा है कि दरबार सजा है। दरबार 2024 में दिल्ली में सजेगा, दिल्ली का दरबार लगेगा, ऐसा उन्हें लग रहा है। यानी 26 जो दल है, 26 में नहीं को बल्कि शरद पवार ने कहा कल 28 दल है। 28 में क्या है, PWP एक जो दल है वह एक जुड़ी हुई है। एक दल कौन है अभी तक नाम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 26 से अब 28 हो गए हैं। यानी पहले आपको याद होगा जब पटना में मीटिंग हुई थी उसमें 17 दल थे। जब बेंगलोर में मीटिंग हुई कर्नाटक में उसमें 26 हुए, मुंबई में 28 हो गया है। यानी इनका कहने का मतलब है कि संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, और यह दिखाने का प्रयास है कि जो इंडिया है वह कहीं न कहीं इनका जो अलायंस बना हुआ है नया, वह मजबूत होता जा रहा है। लेकिन बार बार सवाल खड़ा हो रहा है राजीव कि आखिरकार क्या वास्तव में यह इंडिया जो 26-28 दलों का है, क्या 2024 तक सब कुछ एक साथ रहेगा? क्योंकि देखिए, बात तो आपको ही पता है कि सभी मतभेद है। कल और आज जब जितने भी नेताओं से मैंने बातचीत की, इस इशू जो उन्होंने बयान जो हमको बातचीत किया, उन्होंने साफ साफ कहा हमारे मतभेद तो है, लेकिन इसका मतलब साफ है मतभेद है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि 2024 में किसी भी सूरत में बीजेपी को हटाना है, मोदी को हटाना है, एक सूत्री कार्यक्रम है। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, जो वही 5 सितारा होटल है ग्रैंड हयात, जहां पर देखिए यहां पर सब कुछ सज चुका है। तैयारियां लगातार कल से जोरों पर, कल से क्या कहूं मैं कि कई दिनों से जोरों पर है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पर खासतौर से मीडिया के लिए आज एक अलग गेट बना दिया गया है कि मीडिया को भी उस मेन गेट से अलाउ नहीं किया जा रहा खासतौर से। और जितने भी वीवीआईपी नेता आ रहे हैं, जो लोग भी कल से आ चुके हैं, यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा आज से करीबन 11:30 बजे के बाद से तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वह एयरपोर्ट पर उतरेंगे और सीधा इस जगह पर आएंगे। और इसी जो अगर मैं होटल की बात करूं राजीव, आपको करीबन 200 के आसपास कमरे यहाँ पर बुक किए गए हैं। जो देश से तमाम अलग अलग कोने से जो भी नेता आए हुए हैं, उन सभी लोग यहाँ पर ठहरेंगे। तमाम व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन सच्चाई बार बार सवाल यह खड़ा होता है कि जो भी दल इनके साथ में है, देखिए आपको पता है शुरुआत में ममता बनर्जी से करूं राजीव। ममता बनर्जी जब यहाँ पर आती है मुंबई में, तो वह आते ही यहाँ नहीं आती है, सीधे जाती है अमिताभ बच्चन के घर पर जाती है। अमिताभ बच्चन से, जया बच्चन से मिलती है, पूरे परिवार से मिलती है, चाय पार्टी होती है, उसके बाद वह कहीं और रुकती है। लालू यादव हालांकि वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एक दिन पहले यहाँ पर आए हैं। वहीं उसके अलावा आप देखिए, जो ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स देखिए, वो आती है, उन्हें पता है कि यहाँ पर होस्ट कौन कर रहा है। खासतौर से महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे का बड़ा चेहरा है। उद्धव ठाकरे के घर मातों से जाती है और रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधती है। यानी भाई बहन रिश्ता यहाँ पे कर लिया उन्होंने कि भाई और बहन का रिश्ता हो गया। कहने का मतलब देखिए साफ है कि नीतीश कुमार भले ही उनकी जो अगुवाई कर रहे हैं, वह यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरीके से जो इंडिया का जो अलायंस उन्होंने खड़ा किया है उसमें नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है। लेकिन ममता बनर्जी की जो महत्वाकांक्षा है, वह इस सब करके आगे निकलना चाहती है कि नहीं, वो तो सबका ध्यान रखती है, सबका केयर करती है। और वह अगर उन्हें नेता बना दिया मैं जाए, इशारा तो जो समझ पा रहा हूं अभिषेक की कोशिश सभी करने पर लगे हुए हैं कि वो इस बैठक के बहाने अपनी प्रेजेंस, अपनी भूमिका को एक बड़े स्तर पर यहां पर रख पाएं। राकेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे पास और भी सवाल हैं आपके साथ। राकेश, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपनी बात कहते हुए एक मुहावरे पर लाकर खत्म की। उन्होंने कहा ये मीटिंग कुछ इस तरीके की है कि न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लठ। तो क्या ये जो सभी पार्टियां एकत्रित हो रही हैं, ये एक राय कायम करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं या अभी भी उलझी हुई हैं? देखिए, साफ तौर पे बीजेपी का जो कहना है कि जो घमंडिया है उसकी तीसरी बैठक आज मुंबई में शुरू हो रही है, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन आपको राजीव समझना पड़ेगा कि ये जो बैठक है, आपने देखा कि 26 से 28 दल, जैसा कि दावा कर रहे थे शरद पवार,
इस पे मंथन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कई दलों के कांग्रेस वर्सेज जो आप पार्टी है, दिल्ली में बात करें या पंजाब में बात करें, ये कई इसी तरह का पश्चिम बंगाल में देखें कांग्रेस वर्सेज ममता वर्सेज लेफ्ट है, तो साथ ही साथ केरला की बात करें तो कांग्रेस वर्सेज लेफ्ट है। तो ये स्थितियां हैं जिसको आपको समझना होगा। 5 सवाल हैं जिसको लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या मुंबई बैठक में इस पर कोई नतीजा निकलेगा? क्या जो इंडिया का संयोजक कौन होगा? जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी या मल्लिकार्जुन खड़गे, 3 चेहरे ऐसे हैं जिसका लगातार जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। रही बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की, कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान होना है और सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर जो है सहमति बन चुकी है। गठबंधन का लोगो और गठबंधन का झंडा और सीट शेयरिंग फार्मूला जो है, इस पर आखिरकार क्या होगा? क्या इससे मुंबई में इस पर रास्ता निकलेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 6 बजे तक जो है जो भी दल जो कि इंडिया के सदस्य हैं वो इसमें जो है नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका स्वागत का कार्यक्रम है। 6:30 बजे जो है औपचारिक रूप से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। 8 बजे जो है डिनर है जिसको उद्धव ठाकरे जो है इसका आयोजन कर रहे हैं। जैसे हमारे सहयोगी लगातार अभिषेक ग्राउंड जीरो से लगातार खबर दे रहे हैं, उनमें वहाँ का दृश्य आपको दिखाया। लेकिन ये जरूर है, चाहे नीतीश कुमार हो, आप नीतीश कुमार को देखे थे कि जब नीतीश कुमार के संयोजक के नाम चल रहा था तो लालू प्रसाद यादव आकर तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, ये कई संयोजक हैं। तो इसमें कई चीजें हैं जो बीजेपी सवाल उठा रही है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि विपक्षी एकजुटता बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार क्या जमीन पर ये जो अमली जामा उसका पहनाया जाएगा या नहीं, क्योंकि कई दलों में जो मुद्दों को लेकर जो एकात्म होना चाहिए वो एका नहीं है। राकेश, आपने कई चुनाव कवर किए हैं, लोकसभा चुनाव को बहुत नजदीकी से देखा है। मुझे याद होगा, आपको भी वो तस्वीरें याद होंगी जिसमें हाथ पकड़कर एक मंच पर बड़ी लाइन बनती थी और सभी सारे नेता विपक्षी हाथ पकड़कर खड़े होकर अपनी एकता दिखाते थे। वही तस्वीरें आज बनाए जाने की कोशिश हो रही हैं। लेकिन शुरुआत जिसने की नीतीश कुमार ने, ऐसा लग रहा है वो रेस में पिछड़ते जा रहे हैं, कहीं पीछे हो गए हैं। देखिए, साफ तौर पे राजीव, आपको समझना होगा कि जो पटना में पहली बैठक हुई थी, बंगलुरु में दूसरी बैठक हुई, नीतीश कुमार जब बंगलुरु के बैठक में थे उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बंगलुरु बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वहां से पटना के लिए निकल चुके थे। तो ये दृश्य अभी आपको ताजा होगा। अब ये देखना होगा कि मुंबई में जो 5 सवाल हैं, इसको किस तरह से रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। रही बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एनडीए के पास ऐसे चेहरे हैं जिसकी विश्वसनीयता जो है जनता के बीच अभी भी कायम है। जनता जो है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड है जो एनडीए के पास, जिसके बलबूते बीजेपी जो है, आप लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता संबित लगातार इस बात को जिक्र कर रहे थे। तो ये बड़ा चेहरा जो, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी जो है फ्रंट फुट पर खेल रही है। अब रही विपक्षी एकता की, जरूर एक कवायद की जा रही है, लेकिन ये देखना होगा कि किस तरह से ये विपक्ष की रणनीति कामयाब हो पाती है। ठीक है, मैं रुक कर लेता हूं जरा सा। मेरे साथी अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सवाल तो मैं बड़ा पूछने वाला था, लेकिन बहुत संक्षेप में, शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी का क्या कहना है अभी इस बैठक को लेकर, और साथ ही साथ बहुजन समाजवादी पार्टी तो पहले ही मना कर चुकी है। तो जो बड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश हो रही थी मुंबई आर्थिक नगरी से, वो उतना बड़ा होता तो दिख नहीं रहा।
बिल्कुल, देखिए सही बात है कि राजू शेट्टी को निमंत्रण गया था, उन्होंने अस्वीकार कर दिया और यही वजह है कि जो शरद पवार ने 28 दल की बात कही है, 28 दल में जानकारी हमारे पास है, राजू शेट्टी का भी नाम था उसको लेकर, हालांकि राजू शेट्टी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो जरूर देखिए यहाँ पर जिससे कि बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है कि लगातार 28 दल, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 28 दल राजू है कहने के लिए, 28 का 29-30 भी हो सकते हैं। सवाल ये खड़ा होता है जब 2024 चुनाव आएगा, चुनाव के दौरान जब मतदाताओं में वोट मांगने जाएंगे, क्या 24, 27, 28, 30 दल क्या एक साथ रह पाएंगे? क्या वो एक साथ सीटों का बंटवारा जब होगा क्या एक साथ हो पाएगा? यह बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा उसमें है शरद पवार। हो सकता है शरद पवार आज यहाँ पे बैठकर सबको चाय पार्टी दे रहे हो, खाना खिला रहे हो, लेकिन 2024 में हो सकता है शरद पवार मोदी के साथ चाय पी रहे हो। तो कहीं ना कहीं शरद पवार के जो दो नाव की सवारी कर रहे हैं राजू, वह कहीं के समझ में आता है कि वह उनके ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ के तमाम जो राजनीतिक जो नेता वह साफ साफ इस बात को मांगे चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबको यह लग रहा है कि आपस में मतभेद भले है, लेकिन उनका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि वह चाहते हैं कि किसी तरीके से 2024 में बीजेपी को हराएं, बीजेपी को हराएं, मोदी को बाहर कर दें। कहते हैं कि रसोई में अगर बहुत सारे लोग खाना बनाने के लिए पहुंच जाएं तो हाल क्या होता है। यहां तो राजनीतिक रसोई की बात है, समीकरणों की खिचड़ी पकानी है और वो भी ऐसी स्वादिष्ट जो कि विपक्ष के मन को भाए। हम देख ही पाएंगे इसके आउटकम पर कि वो खिचड़ी कैसी बन के तैयार होती है, क्या वो इन सभी दलों के खाने लायक होती है, या फिर उस पर भी सवाल उठते हैं। अगली किसी बैठक की तारीख निकल कर सामने आती है। राकेश मेरे साथ आप जुड़े, अभिषेक मेरे साथ आप जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए।